ठीक है, तो हम अब आगे बढ़ते हैं। जैसे कि पहले क्लास में हमने बता दिया कि हमने एक 23 पेज तक हमने ख़त्म कर लिया है। अभी 24 पेज पर हम लोग आ चुके हैं। अगर आपके पास किताब है तो आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए। सारांश यह है कि हाथ पर हाथ धर कर बैठे रहना मनुष्य के देह धर्म के विरुद्ध है। मनुष्य का मन पंचक्की के समान है। देखिए यहाँ पे मैंने आपको पहले क्लास में बता दिया कि उन्होंने एक उदाहरण दिया था एक आदमी का, जो एक सरकारी नौकर है और उसका सरकारी नौकरी से वो अभी रिटायर हो चुका है। अभी वो सोचता है कि रिटायरमेंट होने के बाद मैं क्या करूँ, रिटायरमेंट होने के बाद मुझे अभी बहुत सारा समय मिलेगा, मुझे मेरे पास वक्त ही वक्त है, अभी मैं जो चाहे वो काम कर सकता हूँ, क्योंकि वो दिन रात कार्य करके उब चुका था। तो इसलिए वो अपने जैसे उत्साह के तौर पर वो क्या करता है, बहुत उत्साहित होने की वजह से वो क्या करता है, अपने मित्र को पत्र भी लिखता है कि आज मैं बहुत खुश हूँ, आज मैं रिटायर हो चुका हूँ और अभी दिन रात काम से मुझे छुट्टी मिल गई, अभी मैं जो चाहे वो कर सकता हूँ। तो ऐसे वो क्या करता है, 7-8 दिन बीत जाने के बाद तब उसको और महसूस होने लगता है कि ये आलसपूर्ण जिंदगी भी जिंदगी नहीं है। हर एक व्यक्ति के जीवन में कुछ ना कुछ उद्देश्य रहना चाहिए, कुछ ना कुछ कार्य रहना चाहिए, तभी वो जीवन व्यतीत करने के लिए क्या होता है, उसमें सुख प्राप्त होता है। तब वो 8-10 दिन के बाद और एक बार क्या करता है, अपने मित्र को पत्र लिखता है शोक भरा, कि उसमें यहाँ पे लिखा है कि भाई मैं समझता था कि काम करने से मुझे अभी छुट्टी मिल गई, लेकिन यहाँ पे उन्होंने उनके उद्गार दिए हैं कि बैठे बैठे तंग आने लगा, और जब उसने देखा कि काम किए बिना आलस्यपूर्ण जीवन बड़ा ही दुखदायी होता है, तब उसने अपने मित्र को शोकपूर्ण पत्र लिखा। भाई मैं समझता था कि काम न करने में ही आनंद है, परंतु बात बिल्कुल उल्टी है। अब मुझे साफ साफ मालूम हो रहा है कि मेरा पूर्व जीवन बहुत ही उत्तम और सुखपूर्ण था। यानी अभी उसको पता चल गया है कि उसका जीवन जो है वो कार्य करते रहना ही उसमें ही सुखमय है, अथवा आलस्यपूर्ण जीवन व्यतीत में बहुत दुख ही दुख है, ऐसे वो उसको प्रतीत होता है। ठीक है, अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। सारांश यह है कि हाथ पर हाथ धरकर बैठे रहना मनुष्य के देह धर्म के विरुद्ध है। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि सिर्फ बैठे रहना ही जीवन यापन करना नहीं है। हर एक व्यक्ति का धर्म है कि वो हर दिन कुछ ना कुछ कार्य करते रहे। ठीक है, अब आगे देखिए। मनुष्य का मन पंचक्की के समान होता है, जब उसमें गेहूं डालते जाओगे तब वह गेहूं को पिस कर आटा बना देगी। देखिए यहाँ पे लेखक ने क्या किया है कि व्यक्ति का जो जीवन है वो पंचक्की को के ऊपर तुलना की है। अब ये पंचक्की क्या है, जो गेहूं पीसने की मशीन जो रहती है उसको हम लोग पंचक्की बोलते हैं हिंदी में। तो वो उस मशीन में, उस पंचक्की में जब तक आप गेहूं डालते जाओगे तो वो क्या करेगा, वो मशीन क्या करेगी, गेहूं को पीस कर उसको आटा बना देगी। लेकिन जब गेहूं, अभी आगे देखिए उन्होंने क्या बताया है, परंतु जब उसमें गेहूं न डालोगे तब वह स्वयं अपने आप को पीस कर शिन बना डालेगी। देखिए अभी पहले तो अगर आप गेहूं डालोगे तो उसको वो क्या करती है, पीस कर आटा बना देगी। अगर उसमें गेहूं खत्म होते हैं तो वो क्या करता है, खुद को ही पीसता चला जाता है और क्षीण होता चला जाता है। यानी क्षीण यानी क्या है, कम होता चला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे कहने का तात्पर्य क्या है कि हर एक व्यक्ति जो है उसको क्या करना है, हर दिन कार्य करना ही रहना है। अगर वो कार्य करना बंद कर देगा तो उसका देह जो है वो आलस भरा हो जाएगा, उसको देह ही उसको काटने को दौड़ेगा। कुछ नहीं काम करेगा तो भी हमको जीवन में कुछ जैसे वो हम समझते कि जीवन में कुछ भी बचा नहीं है। ठीक है, तो हर एक व्यक्ति को क्या करना है, हर एक दिन कार्य करते ही जाना है।
जब यह निर्विवाद सिद्ध है कि काम करना अथवा आलस्यपूर्ण जीवन बिता देना देह धर्म के विरुद्ध है, तब हमारा यही कर्तव्य है कि हम कुछ न कुछ अच्छा व्यवसाय अपने लिए पसंद करें। ठीक है, तो आपको अभी पता चल गया है कि हर एक व्यक्ति को जीवन व्यापन करने के लिए कुछ न कुछ कार्य तो करना ही है। अगर आप आलस्यपूर्ण जीवन बिताएंगे तो उसमें कुछ मजा नहीं है, उसमें कुछ की बात नहीं है। तो अभी आपका कर्तव्य क्या है कि कुछ ना कुछ अच्छा व्यवसाय ऐसा पसंद करें जिसमें आपको क्या हो जाए, उसमें आपको रुचि मिले। अथवा अगर अभी मान लीजिए, अभी मैं मेरा उदाहरण देती हूँ, मुझे दूसरों को सिखाने में बहुत मजा आता है, दूसरों को सिखाने से मुझे सुख प्राप्त होता है। तो वैसे ही आपको ऐसा व्यवसाय चुनना चाहिए जो आपको सुख प्रदान करे। अभी देखिए, मैं दिन भर अगर किसी को सिखाऊंगी तो भी मैं थकती नहीं हूँ, मुझे दुख नहीं होता, मुझे सुख ही प्राप्त होता है। तो वैसे ही तात्पर्य कहने का यह है कि हर एक व्यक्ति को ऐसा व्यवसाय चुनना चाहिए जिसमें उसको सुख प्राप्त हो और उस कार्य से वो कभी भी उसको थकान महसूस नहीं होना चाहिए। ठीक है, यह व्यवसाय हमारे मन, इच्छा, कार्य शक्ति और स्वभाव के अनुकूल होना चाहिए। देखिए, यहाँ पे हर एक व्यक्ति जो व्यवसाय का चुनाव करता है, उसको अपनी इच्छा के अनुसार व्यवसाय को चुनना है, अपनी क्षमता के अनुसार व्यवसाय को चुनना है, अपनी बुद्धि क्षमता के अनुसार उसको क्या करना है, व्यवसाय का चुनाव करना है। यहाँ पे लेखक ने कहा है, स्वाभाविक प्रकृति के प्रतिकूल व्यवसाय करने में सफलता कभी व्यवसाय करने में सफलता कभी हो ही नहीं सकता। देखिए, अगर यहाँ पे कहने का तात्पर्य यह है, अगर व्यक्ति अपने इच्छा अनुसार, अपनी बुद्धि क्षमता के अनुसार अगर व्यवसाय करेगा तो अपने जीवन में सफल ही होगा। अगर वो अपने बुद्धि क्षमता के अनुसार अथवा इच्छा के अनुसार अगर व्यवसाय का चुनाव व्यवस्थित रूप से नहीं करता है तो उसके जीवन में असफलता ही प्राप्त होगा, जिसे यहाँ पे लेखक ने कहा है। पहला यह कि वह कभी कभी अपनी स्वाभाविक कार्य शक्ति के विरुद्ध व्यवसाय में लग जाता है। दूसरा कारण यह है कि मनुष्य व्यवसाय कुशल हुए बिना ही अपने कार्यों को शुरू कर देता है। अभी देखिए, यहाँ पे उदाहरण लेखक ने बताया है कि हर व्यवसाय की सफलता के पीछे सफलता अथवा असफलता के पीछे दो कारण होते हैं। देखिए, सफलता के पीछे कारण यह है कि एक तो इच्छा अनुसार, अपनी बुद्धि क्षमता के अनुसार अगर आप कार्य करते हो तो वो व्यवसाय सफल ही होगा। अगर आप इच्छा के अनुसार, अपनी बुद्धि क्षमता के अनुसार और अपनी परिपक्वता के पहले ही अगर आप कार्य करते हैं, यानी आपको उस व्यवसाय का कुछ नॉलेज नहीं है, उसके बारे में कुछ जानकारी नहीं है, फिर भी हड़बड़ाहट में क्या करते हो आप, कि व्यवसाय की शुरुआत कर देते हो कि मुझे इसमें निपुणता हासिल है, तो वो भी एक असफलता व्यवसाय बनने का एक कारण बन सकता है, ऐसे यहाँ पे लेखक ने कहा है। परंतु जब तक कार्य कुशलता और काम चलाऊ अनुभव न हो जाए तब तक सहसा कोई काम शुरू न करना चाहिए। देखिए, यहाँ पे लेखक यह कहता है, जब तक आपको उसमें पूरी तरह नॉलेज नहीं है तो जब तक आपको उस व्यवसाय के बारे में पूरी जानकारी न हो तब तक उस व्यवसाय की आपको शुरुआत नहीं करनी चाहिए। जब आपको उस व्यवसाय के बारे में पूरी जानकारी हो, आप उसमें निपुण हो, तब आप वो क्या कर सकते हो, उस व्यवसाय की शुरुआत आप कर सकते हो, ऐसा यहाँ पे लेखक कहते हैं। यह सच है कि अनुभव और कुशलता जल्द नहीं आती, परंतु इन्हें दृष्टि के बाहर जाने नहीं देना चाहिए। देखिए, उसमें निपुणता हासिल होना भी इतना इजी नहीं है अथवा इतना सरल नहीं है। तो यहाँ पे लेखक ये कहना चाहते हैं कि आप व्यवसाय में जब प्रवेश करते हो, आपको क्या करना है, उसका अनुभव लेना है। अगर उस अनुभव में अगर कुछ रुकावट आती भी है तो भी
आपको डगमगाना नहीं चाहिए, आगे बढ़ते चले जाइए। यानी जो भी आपके व्यवसाय में अगर समस्या आती है तो उस समस्या को आपको क्या करना है, समाधान करना है, ना कि उसको छोड़ के और दूसरा व्यवसाय पकड़ना चाहिए। यानी आपको देखिए, हर एक व्यवसाय शुरू करने के बाद व्यक्तियों को समस्या आती ही है। उस समस्या से आपको क्या करना है, कुछ सीखना है, उस समस्या को का समाधान करना है, उस डिफिकल्टी को सॉल्व करना है। फिर बाद में आपको क्या करना है, आगे उस अनुभव को लेते हुए आगे बढ़ना है। और जब तक आप आगे बढ़ते जाओगे आपको व्यवसाय में सफलता हासिल हो ही जाएगी, ऐसे यहाँ पे लेखक कहते हैं। ऊपर कहा जा चुका है कि जीवन संग्राम में मनुष्य अमुक दो कारणों से अकृत कार्य होता है, परंतु हमारे भारतवर्ष में एक और तीसरा कारण देखा जाता है। इस देश के पढ़े लिखे शिक्षित लोग मानसिक और मौखिक कार्य करना अधिक पसंद करते हैं। देखिए यहाँ पे लेखक ये कहना चाहते हैं, यानी यहाँ पे भारतवर्ष में रहने वाले यानी भारत देश में रहने वाले लोगों की यहाँ पे मेंटालिटी बताई गई है, मनोदशा बताई गई है कि हर एक व्यक्ति को मौखिक यानी ओरल यानी बातें करना बहुत पसंद है। और पढ़े लिखे जो व्यक्ति रहते हैं वो क्या पसंद करते हैं, ऑफिस वर्क, बहुत काम ऑफिस वर्क करना बहुत पसंद करते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे उन्होंने लेखक ने कहा है कि हमारे भारतवर्ष के जो लोग हैं उनको क्या है, मौखिक कार्य करना बहुत पसंद है, और पढ़े लिखे लोगों को क्या करना है, ऑफिस वर्क करना बहुत पसंद है करके यहाँ पे उन्होंने कहा है। लोगों में शारीरिक व्यवसायों से एक प्रकार की घृणा उत्पन्न हो गई है। देखिए, शारीरिक व्यवसाय करना अब भी कोई भी नहीं चाहता। शारीरिक व्यवसाय यानी जहाँ पे शरीर की ताकत बहुत लगती है। ज़्यादातर लोगों को क्या पसंद आता है कि बातें करना और बुद्धि का प्रयोग करना बहुत पसंद है। यानी यहाँ पे उदाहरण दिया है कि भारतवर्ष के लोगों को बुद्धि का प्रयोग करना और अपने मुंह का उपयोग करके कार्य करना बहुत पसंद है, ना कि शारीरिक कार्य करना। ठीक है, शारीरिक कार्य वो होते हैं जिसमें शरीर का कार्य बहुत रहता है। जैसे मैं आपको उदाहरण देती हूँ कि कोई भी इमारत बनवाने के लिए जो मजदूरी का काम करते हैं, तो उनको जो मजदूरी करने के लिए बहुत शारीरिक ऊर्जा की जरूरत होती है। तो आजकल के व्यक्ति क्या चाहते हैं, सिर्फ ऑफिस में बैठना, वैसे कार्य चाहते हैं और मौखिक कार्य चाहते हैं। कोई भी शारीरिक कार्य करने के लिए रेडी नहीं है, अथवा शारीरिक कार्य करने से वो क्या करते हैं, अपने पाँव पीछे लेते हैं। ऐसे अनेक उदाहरण देखने को मिलते हैं। एक मनुष्य 8 रुपए माहवार पर म्युनिसिपल नाके का मुंशी बनकर कान में कलम दबा रखने में अपने जीवन की सार्थकता समझता है, परंतु अन्य शारीरिक कार्य करके अधिक द्रव्य पैदा करने में उसे लज्जा मालूम होती है। देखिए, यहाँ पे एक मुंशी का उन्होंने उदाहरण दिया है। मुंशी यानी अकाउंटेंट। ठीक है, अकाउंटेंट का काम क्या रहता है कि एक जगह बैठो, पेन ले लो, वो पेपर ले लो, कागज ले लो, और उसमें जो भी अपना कार्य रहते हैं वो लिखते हैं। चाहे ही तनख्वाह कुछ कम हो। यहाँ पे 8 रुपए माहवार, यानी माहवार यानी क्या है, वीकली 8 रुपए। ठीक है, तो यानी हफ्ते के उस व्यक्ति को अगर 8 रुपए मिलते हैं अकाउंट मुंशी बनकर काम करने के, तो उसमें ही वो संतुष्ट है। लेकिन वो ये नहीं चाहेगा कि शारीरिक कार्य करके अथवा शरीर की जिसमें ऊर्जा बहुत लगती है वैसा कार्य करके ज़्यादा पैसे कमाने की वो कोशिश नहीं करेगा। सिर्फ उसको क्या करना है, बैठ के ही काम करना है। भारतवर्ष में बाबू साहिबी की बीमारी दिनों दिन बढ़ रही है। देखिए, यहाँ पे बताया गया है बाबू साहिबी की बीमारी। बाबू साहिबी यानी क्या है, हर एक व्यक्ति को बाबू साहिब करके पुकार लेना बहुत अच्छा लगता है। यानी इसका अर्थ है, अगर कोई व्यक्ति को अगर हम लोग बोलते हैं सर, मैडम, तो हम लोग एक रिस्पेक्ट की वजह से देते हैं। तो हर एक व्यक्ति को क्या लगता है कि हमको भी क्या है, ऐसा हम लोग व्यवसाय चुनना चाहिए जिसमें हमको बहुत ही
अ, अ, बहुत रिस्पेक्ट मिले, बहुत आदर और सम्मान मिले, और हर एक व्यक्ति बाबू बनना चाहता है। बाबू कुछ यानी क्या है कि ऑफिसर बनना चाहता है, मैडम बनना चाहती है औरतों के बारे में अगर मैं बात करूँ तो। यहाँ पे लेखक कहना चाहते हैं कि व्यक्तियों को शारीरिक कार्य करने की बजाय वो क्या ऐसा व्यवसाय चुनाव करते हैं जिसमें सिर्फ बातों का काम चले और बुद्धिमत्ता का कार्य चले। ठीक है। शोक के साथ कहना पड़ता है कि यदि किसी ने इस मर्ज की दवा शीघ्र ना निकाली तो यह बीमारी असाध्य हो जाएगी। देखिए, अभी इसका इलाज करना बहुत जरूरी है, ऐसे लेखक कहते हैं। लेखक का कहना है कि कोई भी काम बड़ा या छोटा नहीं होता। हर एक व्यक्ति क्या करता है, अपनी कार्य कुशलता के अनुसार, अपने स्किल के अनुसार वो कार्य चुनता है। अपने जैसे हम लोग बोलते हैं एजुकेशन के बेस के ऊपर यानी अपनी पढ़ाई के ऊपर देखकर, अपनी पढ़ाई देखकर, अपनी रुचि देखकर व्यवसाय करता है। तो यहाँ पे कवि लेखक का कहने का तात्पर्य यह है कि कोई भी काम बड़ा या छोटा नहीं होता, बस उस काम में रुचि लगनी चाहिए, उस काम में मन लगना चाहिए, और कभी भी आपको थकावट महसूस नहीं होना चाहिए। ठीक है। अगर सभी लोग ही ऑफिस में बैठ के काम करने लगे तो ये जो दूसरे काम रहते हैं जैसे इमारत बनवाना, मजदूरी करना, किसान का काम करना, इस किसान का काम करना भी बहुत श्रमकारी कार्य होता है, उसमें बहुत श्रम की जरूरत होती है। अगर कोई किसान नहीं बनेगा, अगर कोई मजदूर नहीं बनेगा, कोई कार्य नहीं करेगा तो कैसे दुनिया चलेगी। तो ये बहुत ही घातक है, ऐसे लेखक कहना चाहते हैं। विद्यार्थियों को उचित है कि वे इस बात पर ध्यान दें और शारीरिक श्रम से घृणा न करें। देखिए, यहाँ पे लेखक ये भी कहते हैं कि विद्यार्थियों को यह याद रहना चाहिए कि शारीरिक श्रम भी उसी तरह जैसे उपयोगी है, और बुद्धि के द्वारा कार्य करना भी महत्वपूर्ण है और शारीरिक श्रम से कार्य करना भी महत्वपूर्ण है। जिसमें आपको रुचि लगती है वह आपको कार्य करना चाहिए, ऐसे यहाँ पे लेखक कहते हैं। जब हम अपनी रुचि और प्रवृत्ति के अनुसार कोई व्यवसाय चुन लें तब फिर हमें उसमें हजारों बाधाओं के होने पर भी लगे रहना चाहिए। बहुधा उस युवावस्था में कुछ कष्ट, उदासीनता अथवा अकृतकार्यता होने से युवक गण हताश होकर अपने इच्छित व्यवसाय को यह समझकर छोड़ देते हैं कि कदाचित वे किसी दूसरे व्यवसाय में लग जाने से अधिक सफलीभूत होंगे। देखिए, मैंने आपको पहले भी कहा था, अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति कोई व्यवसाय की शुरुआत करता है तो हर एक व्यवसाय में छोटे बड़े बहुत नुकसान तो होते ही हैं और बहुत सारी समस्याएं भी आती हैं। तो उस समस्या जब आती है व्यवसाय में तो उससे आपको क्या करना है, पीछे नहीं भागना है, उससे डट कर सामना करना है और उसका तोड़ निकालना है, यानी उसका समाधान निकालना है। बहुत सारे युवक ऐसा सोचते हैं कि ये व्यवसाय हमें जम नहीं रहा है, हमको ये छोड़कर कोई दूसरा व्यवसाय कर लेते तो हम लोग उसमें हमको सफलता हासिल होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। हर एक व्यवसाय में क्या है, छोटी बड़ी बहुत तो जैसे समस्या आती ही रहती है, तो उसका समाधान आपको क्या करना है, अपनी बुद्धि क्षमता के अनुसार उस समस्या का समाधान करना है। और हर एक व्यक्ति को हताश नहीं होना है जब अगर कोई समस्या आती है, उससे हमको क्या करना है, डट कर सामना करना है, उस समस्या को हमको सॉल्व करना है। ठीक है, तभी हम लोग क्या कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। हमें सर्वदा यही उचित है कि हम जिस धंधे को अपने लिए एक बार चुन लें फिर उसे कभी ना छोड़ें, उसी में दृढ़ता पूर्वक लगे रहें। देखिए, कि लेखक भी यही कहना चाहते हैं, अगर हमने फाइनली जो डिसीजन लेते हैं कि हमको यही व्यवसाय करना है, इसी में ही हमको आगे बढ़ना है, तो अंत तक आपको आगे बढ़ना है, पीछे मुड़कर नहीं देखना है। अगर आप एक व्यवसाय में अपना पाँव डालते हैं अथवा प्रवेश करते हैं तो अंत तक उसको क्या करना है, निभाना है।
है, अभी आगे बढ़ते हैं। जीवन संग्राम में विजय प्राप्त करने के लिए अपनी प्रवृत्तियों के अनुकूल व्यवसाय चुनने की जितनी जरूरत है, उससे बढ़कर उसमें दृढ़तापूर्वक लगे रहने की भी है। देखिए, यहाँ पे लेखक कहना चाहते हैं, वही व्यक्ति जीवन में सफल होता है जो अंत तक उसके साथ रहता है। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि अगर कोई व्यक्ति एक व्यवसाय में जाता है, जब तक वो उसमें ग्रोथ नहीं करता, उन्नति नहीं करता, तब तक उसको समझ में नहीं आएगा इस व्यवसाय में खामियां क्या है, अच्छाई क्या है। ठीक है, तो उस व्यवसाय को जो है वो हर एक व्यक्ति को अंत तक निभाना चाहिए। उसमें जो भी कठिनाई आती है उसको क्या करना है, हमको दृढ़ता से अथवा अपनी बुद्धि का प्रयोग करके आगे और उस समस्या को सॉल्व करते हुए, समाधान करते हुए हमको क्या करना है, आगे बढ़ते चले जाना है। कठिनाइयों के उपस्थित होने पर यह विचार करना मूर्खता है कि हम किसी दूसरे व्यवसाय में अधिक सफल हुए होते हैं। देखिए, अगर हमको स्टार्टिंग में व्यवसाय की शुरुआत करने के बाद अगर कोई नुकसान झेलना भी पड़ता है, तो उस नुकसान से हमको हताश नहीं होना चाहिए, उस कठिनाइयों से हमें भागना नहीं चाहिए, बल्कि क्या करना चाहिए, उसमें क्या खामियां थी उसको हम लोगों को सुधारना चाहिए। हमको ये सोचना चाहिए कि इस व्यवसाय करने के बाद हमको नुकसान क्यों हुआ, उसके पीछे कारण क्या है, इसका हमको क्या करना है, शोध लगाना है। ऐसा नहीं सोचना है कि अगर हम कोई दूसरा कार्य करते तो हमको उसमें सफलता होती, ऐसा नहीं होता है। हर एक व्यवसाय में क्या होती है, समस्या आती है। अगर मान लीजिए अगर ये छोड़ के आपने दूसरा व्यवसाय चुन लिया, अगर दूसरे व्यवसाय में भी आपको समस्या आती है तो क्या फिर आप वो भी छोड़ेंगे? तो फिर ये तो बात होगी, हर एक तरफ आपको हर एक व्यवसाय में आपको नुकसान ही नुकसान होता चला जाएगा। ठीक है, मान लीजिए अगर एक व्यवसाय करने के बाद आपको नुकसान होता भी है, तो उस नुकसान के पीछे का क्या कारण है उसका आपको पहले शोध लगाना पड़ेगा। फिर बाद में आपको ये देखना पड़ेगा कि किस तरह हम क्या कर सकते हैं, इसका जैसे हम लोग बोल सकते हैं कि इसका समाधान हम निकाल सकते हैं। इस समस्या को कैसे हम इस समस्या से हमको कैसे छुटकारा मिल सकता है, ये आपको सोचना है और उसी दिशा में क्या करना है, आपको कार्य करना है। जब अपने व्यवसाय को छोड़कर दूसरे धंधों में लगने के लिए जी ललचाता है, तब उस दूसरे धंधे के केवल गुण और लाभ ही दृष्टिगत हुआ करते हैं और अपने धंधे के केवल दोष और हानि पर ऐसा होना संभव नहीं है। हम जिस गुलाब को देखेंगे उसी में कांटे मिल सकते हैं, इसलिए अपने एक बार के दृढ़ निश्चित व्यवसाय को बिना समझे बूझे कभी नहीं छोड़ना चाहिए। देखिए, यहाँ पे लेखक यह कहना चाहते हैं कि मान लीजिए अगर आपने एक व्यवसाय की शुरुआत कर दी है, वहाँ पे नुकसान भी होता है, तो भी उसको क्या करना है, आपको बंद नहीं करना है और दूसरा व्यवसाय की शुरुआत नहीं करनी है, क्योंकि हर एक व्यवसाय में समस्या तो आती है। और यहाँ पे ये भी बताया गया है कि जब समस्या आती है तो अपने मन में एक दृढ़ निश्चय करना चाहिए कि इस समस्या का मैं समाधान ढूंढूंगा और मैं इसमें आगे बढ़ूंगा करके ये दृढ़ निश्चय करना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे लेखक मैंने तात्पर्य यह है कि लेखक कहना चाहते हैं कि व्यवसाय में नुकसान झेलकर अथवा समस्या को देखकर उससे पीछे नहीं हटना चाहिए, बल्कि उसी में ही कार्य करते रहना चाहिए और अपने सूझबूझ के अनुसार पहले व्यवसाय करने की शुरुआत करने से पहले आपको क्या करना है, विचार करके व्यवसाय की शुरुआत करना है। ठीक है, हमें किसी व्यवसाय के चुनने अथवा छोड़ने में चंचलता अथवा जल्दी नहीं करनी चाहिए। देखिए, कोई भी व्यवसाय की शुरुआत करने में भी जल्दी नहीं करनी चाहिए और कोई भी व्यवसाय को बंद करने के लिए भी जल्दी नहीं करनी चाहिए, ऐसा यहाँ पे लेखक कहते हैं। कभी कभी जब मनुष्य अपने व्यवसाय में 1000 प्रयत्न करने पर भी सफल नहीं होता, तब उसे व्यवसाय बदलकर दूसरा चुनने की आवश्यकता अवश्य होती है। देखिए, मान लीजिए अभी आपने क्या किया है, अपने व्यवसाय में
अपने व्यवसाय तो शुरुआत की है, उसमें थोड़ा बहुत नुकसान होता है, समस्या आती है, लेकिन उसका अगर आप समाधान नहीं निकाल रहे हो, उसका अगर आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर रहे हो और आपको हमेशा ही कितना भी आप अगर अपनी बुद्धि क्षमता को लेकर अथवा अपनी बुद्धि का प्रयोग करके उस नुकसान को घटने की कोशिश भी कर रहे हो, फिर भी आपको नुकसान ही हो रहा है, तो आप क्या सोच सकते हो, उस व्यवसाय को छोड़कर दूसरा व्यवसाय चुनने का आप सोच सकते हो, यहाँ पे लेखक ने कहा है। ठीक है, परंतु इससे यह भी सिद्ध होता है कि उसने व्यवसाय को चुनने में बड़ी गलती की। देखिए, अभी बहुत प्रयत्नों के बावजूद आप अगर उस व्यवसाय में सफलता नहीं हासिल करते हो, तो आपको यह मान लेना चाहिए कि आपने जब व्यवसाय का चुनाव करते वक्त ही आपने गलती की, ऐसे यहाँ पे लेखक कह रहे हैं। ऐसी गलतियां कई कारणों से होती हैं, जैसे देखिए, बुरी संगति, अचानक घटी कोई घटना, माता पिता की बुद्धिहीनता अथवा अधूरी शिक्षा के कारण बहुधा हुआ करती है। देखिए, कोई भी व्यवसाय न चलने के पीछे बहुत सारे कारण होते हैं। एक तो व्यक्ति क्या करता है, बहुत ही हड़बड़ी में व्यवसाय शुरू करने की कोशिश करता है और उसके पीछे वो ना उसको जानकारी होती है उस व्यवसाय के बारे में, ना वो अपना सूझबूझ लगाता है उस व्यवसाय शुरू करने के लिए। सिर्फ वो क्या करता है, हाँ मामा व्यवसाय शुरू करना है, इसलिए वो शुरू कर देता है। दूसरा कारण ये भी होता है कि माता पिता के प्रेशर में आकर अथवा माता पिता का ही जो बिजनेस होते हैं, आजकल बच्चे क्या करते हैं, वो आगे बढ़ाते हैं, तो ये भी कारण हो सकता है कि उस व्यवसाय में उसको इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन माता पिताओं ने इतना बिजनेस बड़ा रचाया है, उसको आगे लेने के लिए कोई तो व्यक्ति चाहिए जो उस व्यवसाय में चला प्रवेश करता है, तब उसमें नुकसान होने की आशंका होती है। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि एक तो उस व्यवसाय में उसको इंटरेस्ट नहीं है, माता पिता के प्रेशर के अनुसार वो क्या कर रहा है, व्यवसाय में चला गया है और वो व्यवसाय वो संभालने के काबिल नहीं है। ठीक है, बुरी संगति, देखिए कभी कभार क्या होता है, व्यक्ति व्यवसाय की शुरुआत तो करता है लेकिन बुरी संगत में फंस जाता है। व्यवसाय करने के बदले वो दूसरे कार्य में अपना क्या करता है, ध्यान देता है, तब भी नुकसान झेलना हमको पड़ता है। ये भी कारण होता है व्यवसाय बंद होने के लिए, यहाँ पे लेखक कह रहे हैं। परंतु युवावस्था में मन बहुत चंचल रहता है, किसी काम को खूब सोच समझ कर करना चाहिए। देखिए, आजकल की जो युवा पीढ़ी है वो बहुत चंचल रहती है, यानी उनका जो मनस्थिति है अथवा माइंड है वो एक ही स्थान पर नहीं रहता। वो बहुत यानी चंचल, जैसे हम लोग बोलते हैं कि एक स्थान में वो बहुत जल्द ही उनका इंटरेस्ट है वो खो जाता है, वो उब जाते हैं और दूसरे में अपना इंटरेस्ट ढूंढने के लिए शुरुआत करते हैं। तो वैसे यहाँ पे इसलिए लेखक ने कहा है कि आजकल की जो युवा पीढ़ी है उनमें हमने देखा है कि बहुत ही जल्दी किसी भी कार्य को लेकर वो उब जाते हैं, थक जाते हैं, उनका इंटरेस्ट चला जाता है, ऐसे कहा। प्राय ऐसा भी देखा जाता है कि अनेक युवक उस कार्य को करते हैं जिसमें वे कभी सफल नहीं हो सकते और कुछ युवक भ्रमवश उस व्यवसाय को छोड़ बैठते हैं जिसमें थोड़े ही अधिक परिश्रम से वे सफलीभूत हो गए होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लेखक ये कहना चाहते हैं कि बहुत सारे ऐसे युवक हैं जो अगर एक व्यवसाय को शुरुआत करते हैं तो उनको स्टार्टिंग में नुकसान होता है और वो क्या करते हैं, थोड़ा बहुत अपना श्रम ही नहीं डालते, परिश्रम ही नहीं करते, वो क्या करते हैं, वो व्यवसाय बंद कर देते हैं और दूसरा व्यवसाय की तरफ चले जाते हैं। तो यहाँ पे अगर उसी व्यवसाय में अगर थोड़ी बहुत उन्होंने अपनी सूझबूझ से अगर वो कार्य करते तो वो क्या कर सकते थे, अपनी व्यवसाय को सफलता पे वो लेके जा सकते थे। लेकिन वो क्या करते हैं, परिश्रम न करने की वजह से वो अपने व्यवसाय में असफल बन जाते हैं और कई बार ऐसा हो जाता है कि व्यवसाय शुरू करने के बाद व्यक्ति को ऐसा भ्रम होता है कि इसमें कुछ प्रॉफिट ही नहीं है, इसमें कुछ
फायदा ही नहीं है, इसमें सिर्फ नुकसान ही नुकसान है, तो वो क्या करता है, उस व्यवसाय से पीछे हट जाता है। ध्यान रखने की बात है कि जो व्यवसाय किसी भी दृष्टि से जितना ही अधिक अच्छा होगा, उसमें सफलता प्राप्त करने के लिए उतना ही अधिक समय और परिश्रम भी लगेगा। देखिए, यहाँ पे लेखक ये कहना चाहते हैं, कोई भी व्यवसाय हो उसमें परिश्रम करना पड़ता ही है, और उसमें नुकसान तो झेलना ही पड़ता है, और उस नुकसान से कुछ सीखना भी पड़ता है, और उसी को लेकर क्या करना पड़ता है, कार्य करना पड़ता है। हाँ, जिस राह से हम जा रहे हैं उस राह में यदि सिंह मिल जाए तो हमारा यह सोचना बिल्कुल स्वाभाविक होगा कि उस रास्ते के सिवा संसार में अन्य किसी रास्ते में सिंह आ ही नहीं सकता, परंतु बिना परिश्रम के कुछ भी नहीं मिल सकता। देखिए, यहाँ पे लेखक ने क्या किया है, एक उदाहरण दिया है सिंह का। अगर मान लीजिए आप जंगल में चले जा रहे हो और आपके राह में सिंह आता है, तो आप क्या करते हो, दूसरा राह चुनने की कोशिश करते हो। लेकिन ऐसा नहीं, आप अनुमान नहीं लगा सकते कि उस राह में भी सिंह नहीं होगा, ऐसा आप नहीं मान सकते, क्योंकि हर एक राह में क्या होती है, जैसे कहने का तात्पर्य यह है कि हर एक राह में समस्या आती रहती है। हमको क्या करना है, अपनी बुद्धि क्षमता से क्या करना है, उस समस्या का समाधान करना है। इसलिए बाधाओं का सामना करते हुए अपने एक बार के चुने हुए व्यवसाय में दृढ़तापूर्वक लगे रहना श्रेयस्कर है। देखिए, अभी अंत में लेखक ने ये कहा है कि वही व्यक्ति, होशियार समझ सकते हैं हम लोग, जो व्यक्ति उस व्यवसाय में प्रवेश कर उसी व्यवसाय को अंत तक जो निभाता है और उसी में ही अपना पूरा परिश्रम डालता है, उसी में ही क्या है, जैसे हम लोग होशियारी दिखा सकते हैं, ऐसे यहाँ पे लेखक कह रहे हैं। बहुत से युवक अपनी योग्यता की डिंग हाकी बिना संतुष्ट नहीं होते। देखिए, बहुत सारे ऐसे युवक भी होते हैं जिनका व्यवसाय अच्छा तो नहीं चल रहा रहता, लेकिन बहुत डिंग हाँकते रहते हैं, यानी अपने ही व्यवसाय का बहुत प्रशंसा करते रहते हैं, यानी बढ़ा चढ़ाकर बोलना, किसी भी विषय को लेकर उसको हम लोग बोलते हैं डिंग मारना, झूठ बोलना। ठीक है, वो वास्तविकता में वो बात होती ही नहीं है, लेकिन वो क्या करते हैं, कुछ विषय को लेकर उसको बढ़ा चढ़ाकर बोलते हैं। वे कहा करते हैं कि यदि हम उस व्यवसाय में न होते तो बहुत ही यशस्वी होते। उनका ईश्वर के सामने यही रोना रहता है कि उसने हमें अपनी अपूर्व योग्यता को प्रकाशित करने का अवसर ही न दिया। देखिए, अभी कई लोग तो ऐसे भी होते हैं जो क्या करते हैं, अपने व्यवसाय में जो नुकसान उनको प्राप्त होता है अथवा असफलता मिलती है, उसके पीछे वो अपने भगवान को दोष देते हैं कि यहाँ पे भगवान ने उनको ऐसा व्यवसाय दिया कि उसमें वो कुछ सफलता ही नहीं हासिल करते हैं, ऐसा वो सोचते हैं। अपने साथियों के समक्ष अपनी योग्यता के विषय में व्याख्यान देकर ऐसे युवक कहा करते हैं कि हमें अपनी योग्यता को बर्बाद करना पड़ रहा है, ग्रह दशा अच्छी नहीं है। देखिए, अभी बहुत सारे लोग अपनी असफलता को या दूसरों के समक्ष ऐसे प्रस्थापित करते हैं कि हमें तो बहुत योग्यता है, लेकिन हमारी ग्रह दशा अच्छी नहीं चल रही है, ये व्यवसाय कुछ अच्छा नहीं है, ऐसे कुछ बहाने मारते रहते हैं, अथवा भगवान को कोसते रहते हैं, अथवा अगर माता पिता का अगर वो व्यवसाय है तो वो माता पिता को कोसते रहते हैं। ठीक है, साधन और संयोग प्रतिकूल है इत्यादि, परंतु यह युवकों की बड़ी भारी भूल है। देखिए, ये जो व्यक्ति रहते हैं जो अपनी योग्यता के अनुसार कार्य तो नहीं करते, लेकिन डिंग हाँकते रहते हैं, बहुत दूसरों को ऊपर अपनी असफलता का ब्लेम करते हैं, यानी अपनी असफलता का जैसे हम लोग बोलते हैं कि उनको आपको समझ में आ गया होगा ना, ब्लेम करना यानी क्या है कि उनको ही उनके असफलता का कारण बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पे वैसे बताया गया है। इस तरह के प्रलापों के कारण दुनिया उन्हें आत्म प्रशंसक समझकर उनका तिरस्कार करेगी।
क्योंकि दुनिया की तो आज तक यही समझ है कि जिसमें थोड़ी बहुत आश्चर्यजनक योग्यता विद्यमान है वह मनुष्य उसे किसी न किसी तरह से संसार को अवश्य ही दिखा देगा। देखिए अभी लेखक यहाँ पे क्या कहना चाहते हैं कि हमें बहुत सारे लोग होते हैं जो क्या करते हैं, व्यवसाय को अंत तक ले जाकर उसको सफलता में परिवर्तित करते हैं। बहुत सारे लोग जो होते हैं वो दूसरों के ऊपर दोष डालते हैं कि उनकी असफलता के पीछे उनका हाथ है अथवा उनके कारण है अथवा ग्रह दशा अच्छी नहीं चल रही है। लेकिन उन और ऐसे भी व्यक्ति रहते हैं जो क्या करते हैं, व्यवसाय में आगे बढ़कर हर समस्या को सुलझा कर वो क्या करते हैं, अपना मुकाम हासिल करते हैं अथवा सफलता हासिल करते हैं, क्योंकि उन लोगों ने क्या किया है, उस कार्य में परिश्रम किया है। और ये जो लोग होते हैं, उन जो व्यक्ति एक ही व्यवसाय को लेकर अंत तक चले जाते हैं, उनका क्या है, समाज भी क्या करता है, उनको प्रोत्साहित करता है, उनकी प्रशंसा करता है, ऐसे यहाँ पे कहा गया है। इसलिए अपने व्यवसाय की तुच्छता की शिकायत करते रहने के बदले उसे उच्च और कुलीन बनाने के प्रयत्न में मनोयोग पूर्वक लगे रहने से अधिक लाभ और ख्याति की संभावना है। देखिए यहाँ पे लेखक ये कहते हैं कि अगर व्यवसाय में असफलता आती हो तो दूसरों के ऊपर उसका दोष नहीं देना चाहिए, दोष ढालना नहीं चाहिए, बल्कि उसने व्यवसाय में परिश्रम करके कार्य करना चाहिए, उस समस्या को सुलझा देना चाहिए और लोगों को दिखा देना चाहिए कि उन्होंने क्या किया है, उस व्यवसाय को अंत तक निभाया है अथवा अंत तक उसके उस कार्य में अपना पूरा, जैसे हम लोग बोलते हैं कि अपना पूरा पावर लगा दिया, अपनी पूरी ऊर्जा जो है वो व्यवसाय को अंत तक ले जाने के लिए उन्होंने अपना कार्य किया है। इस व्यवसाय को तुम अपने किसी पाप का प्रायश्चित मत समझो, केवल कर्तव्य समझकर उसके संपादन में दत्तचित्त हो जाओ, फिर सफलता दूर नहीं रहेगी। देखिए यहाँ पे लेखक ये कहते हैं कि हर एक व्यवसाय में कठिनाइयाँ तो आती हैं, लेकिन उस कठिनाइयाँ से हमको भागना नहीं चाहिए, बल्कि अंत तक उससे लड़ना चाहिए और एक ना एक दिन आपको सफलता आपके कदमों में होगी करके इसे यहाँ पे लेखक कह रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये जो निबंध लिखा गया है माधवराव सुप्रेशी जी द्वारा, यहाँ पे खत्म हो जाती है। तो आपको मैं ऐसे मानती हूँ, आशा करती हूँ कि आपको ये जो निबंध है वो समझ में आ गई होगी। अगर आपको कोई डिफिकल्टीज हो, अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आ रही हो तो हम लोग एक गूगल मीट करेंगे। उस गूगल मीट में आपके जो भी प्रश्न हैं वो मैं आपको सुलझाने की कोशिश करूँगी। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही। आशा करती हूँ आपको ये निबंध समझ में आ गया हो। ठीक है, धन्यवाद।